ये राजस्थान वाले भैया मिल गए। ये हिंदी बोल भी रहे थे, हिंदी समझ भी रहे थे। इस पे ऐसे चढ़ जाए उस्ताद। हाँ ऐसे चलो। हम भैया के ट्रेलर पे बैठ गए हैं आके, कुकिंग भी कर रहे हैं। भैया रोटी बना रहे हैं, उस्ताद सेक रहे हैं। रहा हूँ, मेरे आसपास हर जगह ग्रेनाइट की माइनिंग चल रही है। उससे ही धो बैठोगे, बाग लेके जाएगा। तो दोस्तों फाइनली दिन भर घुरचने के बाद हमको एक ऐसा पार्किंग सी जगह मिल गई है। और ये भी पॉसिबल हुआ ये ट्रक वाले भैया की वजह से, जो राजस्थान से हैं। हमने गाड़ी लगा दी है, धीरे धीरे सेटअप करना शुरू कर लिया है, खाने की तैयारी हो रही है। अब हम फिर सोच रहे हैं कि आगे खाना इधर थोड़ा रात होने से पहले जल्दी ही खाने का पूरा तैयारी कर लें, जिससे ज़्यादा रात ना होने पाए। कि हो सकता है पीछे मेरे आप देख सकते हैं कि जंगल टाइप का है, तो हो सकता है कि रोशनी की वजह से ज़्यादा कीड़े हों या ये सब चीज़ें आए हैं। तो रात होने के पहले सारी तैयारी करके कर लेना है। फिर उसके बाद हमने उनसे भैया से बात की है, उन्होंने कहा कि रात को सोने के लिए नीचे मत सो, इस पे ऊपर में हम अपना सेटअप कर लेंगे टेंट का। अभी हमने टेंट निकाल के वहाँ रख दिया है, फिर बाद में हम इन्हीं के इस पे ट्रेलर पे अपना सेटअप कर लेंगे। गाड़ी अभी फ़िलहाल कुछ सामान तो निकाला है, फ्रेम सब्जी धुल रहे हैं, बर्तन साफ हो गए हैं। करते हैं अभी सारा सेटअप कर लें, फिर हम फटाफट खाना बनाएंगे। खाना बनाने के बाद भले ही लेट खाएं, लेकिन खाना अभी जल्दी ही बना लेंगे जिससे ज़्यादा रात ना हो। फिर सो जाएंगे। उसके बाद फिर हम सुबह 3 या 4 बजे अर्ली मॉर्निंग ही यहाँ से निकल जाएंगे मल्लिकार्जुन के लिए। ज्योतिर्लिंग है, लगभग यहाँ से 150-160 किलोमीटर दूर है इस साइड में। मेरे सामने पंप है एचपी का। अभी यहीं से पानी की जगह दिखी मुझे, तो ही मैं यहाँ रुका था। फिर ये राजस्थान वाले भैया मिल गए। ये हिंदी बोल भी रहे थे, हिंदी समझ भी रहे थे। इससे हो गई हमको आसानी। तो पूरे दिन सिर्फ हमको इसलिए स्पॉट या कुछ बेटर नहीं मिल पाया, तो लोगों को तेलुगु आ रही थी, मुझे हिंदी या इंग्लिश कोई अंडरस्टैंड करने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। तो हमने कई जगह गूगल ट्रांसलेट वगैरह का भी यूज़ किया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डीप कोस्टल एरिया होने की वजह से उनके समझ नहीं आया। करते हैं अभी आपसे बात, आगे खाना बनाने की तैयारी कर लें। नहीं यूट्यूब में। हाँ अभी स्टार्ट किया है भैया, मान लो कि 10 दिन पहले। घूम रहे ही थे, इसके पहले भी मान लो कि मैं पूरा इंडिया घूम चुका हूँ, बस इधर के 2-3 स्टेट मेरे छूट रहे थे। तो ये हुआ घूमते ही हैं तो वीडियो भी बना लेंगे। आखिर घूमते, मैं अभी दिसंबर में तिरुपति आया हूँ, जनवरी में फिर तिरुपति आया, और दोनों बार बाई रोड ही आया। उसके आगे का जाना हो नहीं पा रहा था। फिर फ्राई करो, थोड़ा सा हल्दी डालो, फिर और क्या करोगे। कुछ अच्छा करोगे तो कुछ खराब तो करोगे ही। तो ठीक है, वो काट दे रहा सब्जी, फिर खाना तुम देख लो। हम लोग टेंट लगा ले रहे हैं ऊपर चढ़ के, गद्दा निकाल के उस पे डाल दे रहे हैं टेंट में। सुनो, गद्दा निकाल के टेंट में डाल दे रहे हैं। ठीक है। इस पे ऐसे चढ़ जाए उस्ताद। हाँ ऐसे चलो। उस्ताद से बात करने के बाद भाई मैं चढ़ गया ट्रेलर पे। फिर हमने सेटअप करना शुरू किया। जब सेटअप कर रहे थे तो पहले तो मैंने खूब गड़बड़ी की, पहले टेंट के बजाय टेंट कवर खोल दिया। इसके पहले मैंने कभी टेंट लगाया नहीं था, तो मुझे उसके बारे में तो पता था नहीं कि कैसे लगता है। फिर लगाते लगाते बाद में पता चला उस पे लिखा होता है, गाइड पढ़ के फिर मैं लगाना शुरू किया। फिर प्रेम को भी ऊपर बुला लिया, फिर हम तीनों ने मिलके फाइनली जाके बहुत मेहनत के बाद टेंट को लगा ही दिया। कुछ नहीं मिलेगा या फिर मुझे रोक धो के होटल ही लेना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल कभी कभी
ज़्यादा बुरा होता है तो कुछ ज़्यादा अच्छा भगवान सोच रहे होते पहले से हमारे लिए, नहीं तो हमको लगता है हम पेशेंस खो देते हैं। भगवान के घर में देर है भैया, अंधेर नहीं है, ये बात सत्य है एकदम। पूरे दिन झेल झेल के हर कम से कम हमने 7-8 तो बीच देख लिए, गुंटूर में, ओंगोल में, कहीं भी हमको ऐसा नहीं मिला। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि लोग समझ ही नहीं रहे थे कि हम कह क्या रहे हैं। खैर फिलहाल अभी हमारा खाना बन जाए फिर आगे देखते हैं। तो भाई लोग, हम लोग की कुकिंग अभी भी स्टार्ट है, और सारी चीज़ें तो हमारी बन गई थी, दाल चावल सब्जी, रोटी बाकी थी। रोटी उस्ताद बना रहे हैं, ये उस्ताद सेक रहे हैं, भाई बना रहा है। भाई की रोटियां देखो आप खाली, इन्होंने एकदम गोल सी, जैसे घर पे बनाते हैं, घर की रोटी बनाती हैं माता जी लोग, उस टाइप की इन्होंने एकदम गोल गोल सी रोटी बना ली। लगी नहीं रहा है कि बाहर हम बैठ के ऐसे बना रहे हैं। हम बनाते तो कम से कम 5 कोने निकलते इस रोटी के, और रोटी सिक भी उधर सिक भी रही है। फिर ये जैसे हमारा बन जाता है, थोड़ा सा और आटा बचा है, 4-5 रोटियां और बननी है, फिर उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। उसके बाद फिर इसी ट्रेलर पे सो जाएंगे आराम से, अपना टेंट उधर लगा ही है। भाई अभी हम लोग तो फिलहाल खाना खा रहे हैं आराम से खाइए, लेकिन नो टेंशन, नो अंधेरा है, टेंशन। शायद वीडियो में प्रॉपर दिखेगा नहीं इस टाइम, क्योंकि हमारा अड्डा ऐसा फिक्स हुआ है हमें ट्रेलर के ऊपर, यहाँ लाइट लगाना पॉसिबल है नहीं। उस्ताद के ट्रेलर पे। हाँ उस्ताद के ट्रेलर पे हैं फिलहाल। सुबह जब मैं वीडियो बनाऊंगा सो के उठने के बाद, जब हम पूरा वीडियो आएगा फिर ब्लॉग के साथ। आपको पता चलेगा कि हमने रात भर में क्या एंजॉयमेंट की है, कौन सी जगह, जो दिन भर झेला था हमने उसकी भरपाई बराबर हुई है। बराबर एकदम बढ़िया। चलो खाना खा के फिलहाल तो हम सो जाएंगे, मिलते हैं आपसे सुबह। तो फाइनली भाई लोग चलते हैं टेंट के अंदर, खाना खाने में ही बहुत लेट हो गया है ऑलरेडी। आ गए अब हम टेंट के अंदर, अब हम चलते हैं सोने, टाइम हो गया है ज़्यादा। फिलहाल तो जगह पकड़ ली गई है, मैं इस साइड सो जाऊंगा, पता नहीं दिख रहा हूँ कि नहीं, आराम से इधर सोएंगे। अभी मिलते हैं आप लोगों से सुबह। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के दिन की शुरुआत करते हैं। जग गया हूँ लेकिन मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ, धूप आ चुकी है बाहर बहुत तेज से, लेट हो चुके हैं हम। चलो उठते हैं, देखते हैं बाहर क्या है, कुछ चाय पीते हैं, फ्रेश होते हैं, निकलते हैं फिर। दोस्तों सुबह हो चुकी है, टेंट क्लोज करते हैं। प्रेम भाई बर्तन रख लिए हैं सारा लगभग, इधर की पैकिंग चालू हो गई है, इधर मैं टेंट क्लोज कर रहा हूँ। बस टेंट हम क्लोज करके पेट्रोल पंप पे चलते हैं, फ्रेश होते हैं, ब्रश करते हैं, देन आफ्टर हम आगे बढ़ना शुरू करेंगे। प्रेम बंद करना यार हिमांशु। दोस्तों हम वहाँ से चाय पीने के बाद उनसे, राजस्थान वाले भैया जो थे ट्रक वाले, उन लोगों से मिलके फिर हम आगे की तरफ निकल आए हैं। अभी जिस एरिया से मैं गुजर रहा हूँ, मेरे आसपास हर जगह ग्रेनाइट की माइनिंग चल रही है, हर जगह लगभग पिछले 8-10 किलोमीटर से मैं जिधर से भी निकला हूँ पूरे रास्ते में मुझे सिर्फ ग्रेनाइट की माइनिंग दिख रही है। पता नहीं कितने मीटर तो खोद खोद के या पहाड़ काट काट के बहुत बड़े बड़े पहाड़ कट रहे हैं। गाड़ी चलाते हुए मैं हर जगह तो शूट नहीं कर पाया क्योंकि उसमें रिस्क था रोड पे, पहाड़ पे। आगे हम निकलेंगे अभी मल्लिकार्जुन की तरफ, जो अभी हम लगभग 150 से 140 किलोमीटर के आसपास दूरी पे है अभी हमारे। ये देखिए हर जगह पे ग्रेनाइट कट के यहाँ से जाता है पूरा। मुझे लगता है कि ये एरिया ही ग्रेनाइट माइनिंग का है, हर जगह दोनों साइड मेरे रोड के जिधर भी है सिर्फ ग्रेनाइट के ही काम चल रहे हैं।
कुछ और चल ही नहीं रहा है इस एरिया में। चलते हैं आगे मल्लिकार्जुना की तरफ, फिर रास्ते में कहीं अभी हम रुकते हैं कुछ नाश्ता करने, आगे चर्चा होती है। प्लास्टिक फ्री जोन में मेरे समझ से श्री साई सैलम का जंगल होगा, या जो भी बोलते हैं। मैक्सिमम स्पीड 30, टट्टी करने पे 1000 का जुर्माना, सिगरेट पीने पे 1000 का जुर्माना है, दारू पीने पे 1000 का जुर्माना है, और पता नहीं नीचे वाला तो मैं नहीं पढ़ पाया क्या था। लेकिन ये है, अगर यहाँ लैट्रिन करने उतरे तो हाथ से धोगे नहीं, मेन उससे ही धो बैठोगे, बाघ लेके जाएगा।